अब एसएससी जेई में किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म नहीं होगा रिजेक्ट, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी भी बच्चों को नहीं होगी परेशानी। देखो इंपॉर्टेंट अपडेट मेंशन है एडवर्टाइजमेंट में, ये देखना 10.3 कॉलम देखना, लिखा गया कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑप्ट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अगर आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हो, जो कि पता है आपको करना पड़ेगा, वहां पे नहीं भी कर सकते हो, ऑप्शनल है, क्योंकि तभी बोला ऑप्ट करने के लिए बोल रहा है। इन टर्म्स ऑफ द आधार पॉलिसी एज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन व्हाइल कंप्लीटिंग देयर ओटीआर। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो, अगर आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हो तो क्या होगा, देखो द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन विल नॉट बी रिजेक्टेड। देखो लिखा गया है विल नॉट बी रिजेक्टेड, क्लियरली मेंशन कर दिया है, विल नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट आर द photograph and or signature uploaded by the candidate are not as per the prescribed standard। साथ ही साथ such candidate will not be required to produce recent photograph, recent color photograph, original valid photo identity proof for admission to the examination venue at the time of computer based examination। मीन्स अगर आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हो ओटीआर के टाइम में, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका फोटो मांगा गया है, यस, उसका भी कोई दिक्कत है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप आधार बेस्ड जैसे ही ऑथेंटिकेशन करोगे वहां से डेटा डायरेक्ट एसएससी जेई ले लेगा आपको। और बिल्कुल वहां पे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, आगे फर्दर प्रोसीड करोगे, तो आपको पता है लाइव फोटो की नीड पड़ती है, तो आपको वहां पे फोटो अपलोड भी नहीं करना पड़ेगा, बस लाइव फोटो आप दे दोगे, वहीं से काम हो जाएगा। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जामिनेशन सेंटर पे जो इशू आता है, जो आपका फोटो मैच नहीं कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट में ऐसे है, तो इस सब चीजों की भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जरूर कर लीजिएगा जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जब आप ओटीआर कर रहे हैं उस टाइम पे, जिससे कि आगे कोई परेशानी ना हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।